तो दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके हैं। दुकानें हम लोग क्लोज कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। अब दुकान बढ़ाने के बाद भोजन भी कर लिया। अब आप लोगों में से कोई मुझे पूछा था कि भाई आप जो रूम बनाए हो ये वाला, ये क्या है? अपन अपने दोस्ती यारी के लिए, मतलब जैसे जब भी चिंतामढ़ी आता है तो उस नाम पे ये बना हुआ है। और हम लोग को भी, फैमिली वालों को भी जब भी मन करता है अपने घर से कुछ अलग टाइप का फील लेने का, जैसे ये होटल रूम टाइप का फिलहाल एक रूम बन रखा है। जब भी किसी को खेलने की इच्छा हुई, बच्चों को टाइम पास करने की इच्छा हुई, कभी कुछ मैगी बना के खाने का मन किया अलग से, तो ये रूम है। और चिंतामढ़ी जब आया तब तो स्पेशल हम दोनों के लिए ये है भाई, दोनों हमारा टाइम पास करने का एक जरिया। तो रूम टूर के लिए भाई लोग कोई मेरे को बोले थे, तो मैं बोला कि हाँ भाई ये तो अच्छी चीज़ ही आप लोग बोल रहे हो। तो ये जो रूम है, रूम के पीछे आप लोग देखते ही हैं जो नज़ारा, तो ये नज़ारा है और आप लोग को दिखाता हूँ रूम। ये फिलहाल पेंट कराना पड़ेगा, ब्लैक कलर से पेंट कराऊंगा इसको। ये बना है अपना रूम, पंखा, यहाँ पे एक बेड लगाना है। फिलहाल तो मैं सिर्फ रूम तैयार करवा लिया हूँ, बेड वगैरह की व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाया हूँ। धीरे से सारी चीज अरेंजमेंट करूंगा। तो यहाँ पे लगेगा बेड, और यहाँ पे हमारा प्लान हुआ था, जैसे ये जगह है, यहाँ पे एक कुर्सी, इस कोने पे एक कुर्सी और बीच में एक टेबल, और यहाँ पे अपन बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए तो आप लोग सोचिए कि भाई इस जगह में बैठ के इन नज़ारों का आनंद लेते हुए चाय की शिप लेना कितना मस्त लगेगा। फिलहाल 70% ही घर का काम हो रखा है, 30% बाकी है, सुविधाएं करनी बाकी हैं। उधर ईटा वगैरह रखा हुआ है कैरम बोर्ड खेलने के लिए, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पे। और ये अपन बना रखे हैं बाथरूम, इस पे ढक्कन लगाना बचा हुआ, इसके साइज का ढक्कन मिला नहीं। और ये बना है हमारा किचन, ये देखिए ये किचन है। और ये लक्स की ओर से कुछ गिफ्ट हैम्पर मेरे को मिला था, तो ये लक्स का ये बर्तन है, सभी लक्स के बर्तन है देखिए। और ये एक इंडक्शन अपन रखे हुए हैं। और जब भी चाय बनाने का मन किया तो चाय का जुगाड़ तो भाई रहेगा है। चाय पत्ती, इस पे शक्कर, चाकू, चाय छन्नी, कप, एक और कप होगा कहीं पे, अच्छा एक कप उधर पे। और यहाँ पे ये खिड़की लगी हुई है किचन पे। तो ऐसा ही है, जब भी कुछ बनाने का मन किया अपन यहाँ बना सकते हैं, खा सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये अपना एक छोटा सा रूम के साथ अटैच है, मतलब यहाँ पे ये हो गया और वहाँ पे किचन हो गया। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा प्यारा सा रूम? और यहाँ सामने का जो ये लोकेशन आप लोग को दिख रहा होगा, पीछे जो पहाड़ जो दिख रहा होगा ये वाला, ये खासकर इस जगह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा आनंद देता है। यहाँ खड़े होने के बाद या देखने के बाद बहुत ही मस्त फीलिंग आता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। रूम कैसा लगा? छोटा सा रूम है फिलहाल, लेकिन बहुत सी यादें जुड़ी हुई है और भी जुड़ी होंगी आने वाले समय में। करवा लिया हूँ मैं। और अब बात करते हैं हमारे लद्दाख ट्रिप की, क्योंकि एक भाई है जो कमेंट कर रहे हैं, भैया आप जो लद्दाख के विषय में जो बातें हैं, कोई समसता सिंह या पता नहीं क्या नाम है, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो भाई ने 3-4 बार कमेंट किया था और मेरे को लगा कि हाँ भाई इस बात का जवाब देना चाहिए। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब टाइम पे हमारा प्रोग्राम बना था चिंतामढ़ी के साथ, एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से प्रोग्राम नहीं बना था लद्दाख का, वो फाइनल नहीं था, इसलिए क्योंकि मैं वहाँ जो वीडियोस वगैरह देखता था लद्दाख का, हम दोनों जब भी देखते थे तो खतरनाक, डेंजरस वर्ल्ड, मतलब डेंजरस रोड के नाम पे कुछ जोजिला पास ये सब का नाम आता है, कुछ लिस्ट में है, कुछ मेरे ख्याल से 5वें या 6वें नंबर या 7वें नंबर में जो भी हो।
तो ये सब देख देख के, वीडियोस देख के, साच पास ये सब का वीडियो देख के मेरा एकदम बहुत डरता था मैं, मतलब झिझक होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस झिझक के पीछे एक चाह भी थी घूमने की। जितना ज्यादा झिझक होता था उतना ज्यादा मैं और आकर्षित होता था उस जगह के लिए। तो चिंतामणि मेरे को हमेशा वो कुछ वीडियो दिखा के या उस जगह के बारे में बात कर करके मेरे मन से मतलब मेरे को रेडी करना चाहता था वहां जाने के लिए। तो ऐसे करके करीबन 4-5 दोस्तों का ग्रुप था उनका, जो कि जिनका फाइनल हुआ था लद्दाख जाने का। तो वो क्या है, एक एक करके जैसे जैसे समय नजदीक आता गया एक एक करके कटते गए। और एक जो उनका मेन भाई था, दोस्त था, उनका भी किसी कारणवश जो है कैंसिल हो गया ठीक उसके निकलने से एक रात पहले। और मेरा कहीं से भी जाने का कोई भी प्रोग्राम फाइनल नहीं था। लेकिन फिर भी मैं बोला कि भाई मैं कम से कम लेह तक उससे चलूंगा, क्या बोलते हैं, अपने टैक्सी से चलूंगा। तो लेह तक मेरा टैक्सी में जाने का, जम्मू तक तो ट्रेन में जाने का प्रोग्राम बना था, और वहां से लेह तक हो सकता था मैं टैक्सी में जाना चाह रहा था। और वो मैं श्रीनगर पहुंच के बुकिंग भी कर लिया था। तो वो तो बात की बात है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर जैसे ही एक दिन पहले उसका कैंसिल हुआ, मेरा पास हो गया कि भाई मेरे को जाना है। और घर में भी मेरे जीजा जी, बहनों, सबके बीच जो है मीटिंग हुई, और सब एकदम पीछे पड़ गया मेरे कि भाई तेरे को नहीं जाना है। लेकिन भाई मेरे को तो कीड़ा काट रखा था लद्दाख का, आप जान रहे हैं। क्योंकि मैं वो नाम सुनकर इतना ज्यादा, क्योंकि वहां की वैली का जो नाम होता है, जंस्कार वैली, और अजीब अजीब जो नाम होते हैं, ये सुन के एकदम अंदर से ऐसा मन करता था, पागलपन महसूस होता था कि मैं जैसे भी करके वहां जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। और अभी भी वो सब नाम सुन के सेम फीलिंग आता है मेरे अंदर। एक अजीब सा, मैं पता नहीं कैसा महसूस करता हूँ, आप लोगों को मैं बता नहीं पाता हूँ कभी भी ढंग से। एक अजीब सी खिंचाव होती है मेरे अंदर, जो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बस आंख बंद करूं और वहां पहुंच जाऊं। तो शायद कहीं न कहीं मेरे निकलने का ये मेरे अंदर जो चाह है, जो पागलपन है, वो मेरे को तैयार कर लिया और मैं रेडी हो गया, पहुंच गया जम्मू। चिंतामणि 1-2 दिन पहले निकल चुका था लद्दाख के लिए। और जम्मू पहुंचने के बाद हम लोग रात को मेरे को रिसीव किया, वो हम लोग एक साथ हो गए जम्मू के बाद हम लोग श्रीनगर के लिए निकल गए वहां से। और मेरा जो बैग था वो हम लोग वहां टैक्सी में दे दिए, लगभग 300 रुपए वो जम्मू तक, श्रीनगर तक का लिया टैक्सी वाला। तो मेरा बैग और चिंतामणि का, ये दोनों अपन बैग जो था पीछे जो बांधा हुआ था उसका सैडल बैग, वो अपन दे दिया टैक्सी में। तो जब भी हम लोग एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जब भी जाते थे, तो वैसे ही जो बैग होता है हम लोग जो है टैक्सी पे कैरी कर देते थे किराया वगैरह देके। तो वैसे ही हम लोग पहुंच गए श्रीनगर, वहां पे रूम खोजे, रूम ढूंढ लिए। उसके बाद वहां से हम लोग एक दिन रुके वहां पे, गुलमर्ग वगैरह घूमे। फिर हम लोग दूसरे दिन निकल गए आपका कारगिल निकल गए। और मेरा अभी भी प्लान नहीं था कि जो है मैं बाइक से जाऊंगा। मेरा प्लान ये फाइनल में सेट हुआ कि श्रीनगर में मैं 900 रुपए में अपना सीट बुक किया। 900 रुपए श्रीनगर से कारगिल तक का, एक आदमी का 900 रुपए। तो मैं 900 रुपए में बुक कर लिया, टवेरा में जो है अपना सीट बुक कर लिया। लेकिन मेरा अचानक प्लान हुआ, चल यार कम से कम सोनमर्ग तक साथ में चलते हैं। तो मैं टैक्सी वाले को बोला कि सोनमर्ग से मैं आपके साथ हो जाऊंगा। तो सोनमर्ग तक जो है अपन फोन पे कनेक्टेड थे, उनसे कोई दिक्कत नहीं था, बीच बीच में फोन कर लेते हैं आप कहाँ हो। तो हम लोग उनसे पहले निकल गए थे। तो सोनमर्ग पहुंचे, सोनमर्ग के बाद जोजिला आता है। तो सोनमर्ग पहुंचने के बाद सामने था जोजिला। तो अब मेरे को ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि नहीं भैया मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, कारगिल तक चलते हैं बाइक से। तो मैं और चिंतामणि फिर हम लोग वहां कारगिल तक निकल गए, और बैग गाड़ी में ही है। तो वो हम लोग बैग जो है सीधे कारगिल पे लिया। और इस बीच जो फील आया, जो अपन जोजिला पास पार किए, लेकिन हम लोगों को ठंड नहीं लग रही है, पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा। आ जाओ पहले आप ही लोग उतरे। वाह क्या बात, क्या जबरदस्त वीडियो मिला हम लोग। कोई बात नहीं, ओके। जैसे आगे जा रहे हैं, जो क्रॉसिंग है बड़ा होते जा रहा है ना, बर्फ पिघल रहा है। क्या फील था वहां, इतना अच्छा लगा। और उसी टाइम पे मैं अपनी मोबाइल से वो वीडियो शूट किया, जो उस टाइम पे चिंतामणि फिर उस पर अपलोड किया। वो मेरे को मना करता रहा कि क्या बना रहा है वीडियो यार, ना कभी आइडिया था कि
वो यूट्यूब के रूप में सामने आ जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा वहां से। तो मेरे को शुरू से ये कैमरा वैमरा करने का, किसी जगह को शूट करने का बहुत ज्यादा शौक है स्टार्टिंग से ही। तो मैं मस्त शूट किया, सारे जगहों को शूट किया। जो आप चिंतामणि के वीडियो पे जाएंगे, जो स्टार्टिंग का है, व्हाट हैपेंड इन लद्दाख टाइटल, तो वो सब मेरे मोबाइल का, सैमसंग का एक मोबाइल था, उससे शूट किया हुआ था। तो वैसे ही हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ। कभी इस जर्नी के बारे में और डिटेल से बताऊंगा, अभी मैं शॉर्टकट में लंबा ले जा रहा हूँ। रोहतांग पास पे जो 100 सीन मेरे साथ क्रिएट हुआ, वो एकदम रियल घटना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग जैसे ही उपसी से निकले थे सुबह 4 बजे, उपसी से सुबह 4 बजे निकले थे सरचू, जो हमें एक दिन में जिस रूट को हमको 2 दिन में तय करना था, उस रूट को हमने एक दिन में तय कर लिया था। सुबह 4 बजे निकले थे, इतनी ज्यादा ठंड आप विश्वास नहीं करोगे, हड्डी जमने लग गई थी, ऐसा महसूस हो रहा था। हम लोग बाइक रोक के इंजन के पास हाथ को रख रख के सेंक रहे थे ऐसा। तो सरचू हम लोग पार कर लिए, क्योंकि सरचू में देखा जाए तो बोला जाता है कि वहां जो कैंपिंग होती है उसका अनुभव जरूर लेना चाहिए। तो हम लोग वो ले नहीं पाया, इच्छा है अगले बार और कभी लेने की, इस बार एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे वहां के लिए। तो जैसे ही हम लोग रात के 9:30 बजे रोहतांग पास पहुंचे, एक मोड़ आया, आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मोड़ आया, और मोड़ पे जैसे ही चिंतामणि टर्न ले रहा था तो एक पेड़ थी, रात को एकदम अंधेरा, पूरा सुनसान, कोई भी नहीं, बहुत ही ज्यादा सुनसान। तो एक पेड़ था, पेड़ के पास अचानक मेरा नजर ऐसा गया, देखा तो कुछ आग जैसा जल रहा था, ठीक है। तो आग जैसा जल रहा था, और अचानक वो आग जैसा उठ के, जैसे अपन टीवी में देखते हैं अचानक उठ के बिल्कुल आग के सामने जो अचानक आ जाता है, तो वैसा आग इतने जोर से मेरे कान पे आवाज आया उसका, आप लोग को मैं बता नहीं सकता। एकदम बिल्कुल उठ गया, मैं आंख बंद कर दिया। मैं बोला चिंतामणि गाड़ी भगा यार, एकदम तुरंत, एकदम अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल आंख कान के सामने मेरे बहुत जम के आवाज आया, कोई उड़ के आ गया टाइप का। क्योंकि उस जगह से मैं उसको जलता हुआ देखा और उड़ के अपने तरफ आता हुआ देखा। लेकिन जैसे आग बंद किया, भगवान जाने, भगवान की कृपा थी, बजरंगबली की कृपा थी, किसी प्रकार का कोई भी हादसा नहीं हुआ। लेकिन वो चीज मैं रियल एक्सपीरियंस किया उस जगह पे, और कहते हैं बाद में मेरे को चिंतामणि बताया, क्योंकि मेरे को तो कुछ रोहतांग पास पता, रोहतांग पास जैसे किसी जगह का नाम होता है पास, वैसे इसका नाम भी रखा गया होगा उस, तो वो मैं बताया उसको, तो मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन फटनी उसकी भी स्टार्ट हो गई। जब हम लोग मनाली पहुंच गए तब मेरे को दूसरे बार बताया कि भाई उसका नाम रोहतांग पास क्यों है। तो शायद उस जगह पे कई लोगों की रूह बसती है, या उसकी पुरानी कहानियां हैं, कुछ हंटेड, मतलब कुछ डरावनी चीजें वहां पे है, मतलब आत्माओं से संबंधित वो जगह है, कुछ इस टाइप का होगा। तो शायद इस वजह से दिखा। रात को 10 बजे अचानक उड़ के एकदम आवाज के साथ आपके कान पे फटने जैसा आवाज आना, और अचानक उड़ के फिर से निकल जाना, तो वो चीज मैं अनुभव किया, वो आज भी मेरे को याद है, सुन के अजीब सा लगता है। और उसके बाद हम लोग चिंतामणि के साथ जो थे, जम्मू से लेके पूरा लद्दाख सर्कल जितने भी हैं, लमायूरू आपका, लेकिन मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद आया उस जगह पे पूरे लद्दाख में, वो लगा दिस्कित झंस्कार वैली करके जो जगह है। आज भी बस आंख बंद करने की देरी है, अगर मैं सोचता हूँ उस जगह के बारे में तो मैं बिल्कुल वहां पहुंच जाता हूँ। एकदम बहुत ही सुंदर फीलिंग आती है। पैंगोंग लेक, खरदुंगला टॉप 18,380 फीट की ऊंचाई पे जो है, वहां पे भी हम लोग पहुंचे, क्योंकि लद्दाख गए और वहां न गए तो फिर क्या मतलब है। बहुत ही सुंदर है लद्दाख, वहां ग्रीनरी तो नहीं है, लेकिन एक अजीबोगरीब दुनिया है। वो पहाड़ों का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है, अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, पत्थरों के अलग अलग डिजाइन, अलग अलग वैरायटी, कलर, उन सबों का बड़ा बड़ा पहाड़, विश्वास नहीं करेंगे क्या सुंदरता है लद्दाख में। तो जाने की फिर से बहुत ज्यादा इच्छा है, जरूर चलेंगे। डबल अपन जो है राइडिंग करके, वो भी बहुत थक चुका था, क्योंकि चलाने बनता नहीं था उसको भी ढंग से, उसको भी तकलीफ हुआ है किसी जगह में, आप समझ रहे हैं। तो लाइफ में जो हमें जो समय मिला है, इससे सिर्फ काम में डाल के अपने लाइफ को निकालना सही नहीं है। हर चीजों का बैलेंस करके चलना चाहिए। जो मैं सोचता रहता हूँ, कुछ अपने लाइफ के लिए समय निकालिए, कुछ काम के लिए समय निकालिए, कुछ घूमने के लिए समय निकालिए। हर चीज का एक परसेंटेज होता है, तो वैसे ही है। सिर्फ आप एक ही जगह अपने आप को कैर कर देंगे और एक ही चीज को महत्व देंगे, सिर्फ पैसे को महत्व देंगे, तो उस जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा बाहर निकलिए, देखिए दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, अपने आप को सही रास्ते में रख कर आप प्रकृति के साथ कनेक्ट होइए। देखिए प्रकृति
प्रकृति क्या क्या देती है आपको, क्या क्या आपके लिए प्रकृति जो है बना के रखी है, क्या क्या सुंदरता है, प्रकृति का क्या क्या स्वरूप है वो आप देखिए। तो सर्विसिंग करना भी बहुत जरूरी है शरीर का, एक नया ऊर्जा पैदा होता है घूम फिर के अगर आप आते हैं। उसके बाद आप काम में लग के देखिए, मजा आता है। जैसे मैं करता हूँ, घूमना फिरना भी होता है, काम में भी व्यस्त रहते हैं, सब कुछ है, बैलेंस करके चलना पड़ता है लाइफ को। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।